नमस्कार दोस्तों, प्रकृति प्रेरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री, एक कहानी लेके आए हैं जो कि बहुत ही अनसुलझी, रहस्यमय और कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशते हुए करते हैं। आप सबने राजीव दीक्षित जी का नाम तो सुना ही होगा। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत में स्वदेशी आंदोलन के जनक और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में उनका बहुत बड़ा योगदान है और हमेशा रहेगा। राजीव दीक्षित जी की मौत आज तक एक अनसुलझी, एक रहस्यमय और सवालों के जवाब ना मिलने वाली घटना है। तो आइए आज हम कोशिश करते हैं कि स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की मौत, हम लोग तो सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। राजीव दीक्षित जी की मौत कहते हैं कि हार्ट अटैक से हुई, जैसा कि मीडिया में खबरें थी और बताया गया कि उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब उनके जो मित्र हैं, परिवारजन हैं, उनका ये कहना है कि राजीव दीक्षित जी जो लाइफस्टाइल जीते थे और आयुर्वेद के इतने ज्ञाता थे तो उनको हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक और इसमें रहस्यमय बात है। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2 ऐसे केस हुए हैं जिनमें कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। सबसे पहले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका निधन होता है ताशकंद में और उनकी बॉडी हिंदुस्तान लाई जाती है और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री जी का कहना है कि बॉडी नीली पड़ी हुई थी और उनको जहर दिया गया। दूसरी बॉडी श्री राजीव दीक्षित जी की थी। सुबह जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनके मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारजनों का ये आरोप था कि बॉडी नीली पड़ी हुई है और जहर देने की आशंका उन्होंने जताई। उनका भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, ये सवालों के घेरे में। अब जितनी इन्वेस्टिगेशन हमने इस मामले पे की उसके अनुसार 3 ऐसी कह लीजिए संस्थाएं कह लीजिए या 3 लोग कह लीजिए या जो कि शक के दायरे में है, और मैं आपको प्रूफ के साथ ये करूँगा कि इनमें से कोई भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। तो बारी बारी हम उसका आकलन करेंगे। तो सबसे पहले मेरा शक जाता है तत्कालीन भारत सरकार पे। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और राजीव दीक्षित जी बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि कांग्रेस के खिलाफ वो बोलते तो सच थे, लेकिन वो सच कभी कभी आप पे ही भारी हो जाता है। और कांग्रेस के जो काले कारनामे थे, काले चिट्ठे थे, वो जनता के सामने समय समय पर रखते रहते थे। उनके व्याख्यान होते थे, उनके वीडियो चलते थे। तो मुझे क्या, बहुत से लोगों को ये पूरा शक है कि तत्कालीन भारत सरकार कांग्रेस की इस हत्याकांड के पीछे हो सकती है। दूसरा शक मेरा सीधा सीधा बाबा रामदेव पे। राजीव दीक्षित जी के मित्रों का, उनके परिवारजनों का, उनके साथ रहने वाले लोगों का आरोप है कि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? अब कहने को तो बहुत चर्चाएं हैं कि जो ये स्वदेशी का कॉन्सेप्ट था, ये श्री राजीव दीक्षित जी लेके आए थे, ये उनका कॉन्सेप्ट है।
उसके बाद बाबा रामदेव इस पे कब्जा करके बैठ गए और कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगा कि ये आदमी मेरे से ऊपर निकल रहा है। बहुत लोगों का ये आरोप है। अब आप ये बताइए कि आपके एक मित्र कह लीजिए, साझेदार कह लीजिए, या बहुत ही क्लोज कह लीजिए, उसकी डेथ हो जाती है और सुबह 4 बजे बाबा रामदेव अपना योगा अभ्यास करा रहे होते हैं। सिर्फ उन्होंने आधा मिनट की एक लाइन बोली और अपना शिविर योग अभ्यास सुबह 4 बजे किया। तो ये शक पैदा करता है कि आपके घनिष्ठ मित्र की, आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है, क्यों नहीं वो कार्यक्रम स्थगित किया गया, क्यों नहीं बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद एक घटना होती है। पहले बाबा रामदेव बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के बड़े तगड़े भाग समर्थक और उनके पक्ष में प्रचार करते रहते थे। हर बात में वो उनको प्रमोट करते थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने थोड़ा सा बीजेपी के विरुद्ध बोलना शुरू किया तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये घोषणा की कि श्री राजीव दीक्षित जी की मौत की जांच दोबारा से शुरू की जाएगी। ऐसी घोषणा होते ही वो दोबारा से तोते की तरह से बीजेपी का गुणगान करने लगे। तीसरा मेरा शक है बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे। जितनी भी ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनका हजारों करोड़ का कारोबार है हिंदुस्तान के अंदर, वो भी शक के दायरे में आती है, क्योंकि राजीव दीक्षित जी ने इन कंपनियों को बोरा बिस्तर समेटने पे मजबूर कर दिया और स्वदेशी की जो अलख उन्होंने जगाई, जो कह लीजिए योग के माध्यम से, या जो इन कंपनियों का भंडाफोड़ किया, इनकी असलियत उजागर की, जन जन तक आयुर्वेद को पहुंचाया, तो मेरा तीसरा शक इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी जाता है। आपको ये कहानी बताने का उद्देश्य किसी को अपमानित करना या किसी को दोषी ठहराना नहीं है, या किसी व्यक्ति विशेष को, ये तो न्यायपालिका का काम है, कोर्ट का काम है, पुलिस और प्रशासन का काम है। लेकिन आम जनता आज भी इस रहस्य से पर्दा उठने की जिज्ञासा में है कि असल में राजीव दीक्षित जी की मौत का क्या कारण था। इसी के साथ मैं इस कहानी को समाप्त करता हूं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ कहानी को शेयर करें। नई दिल्ली से मेरी कैमरा सहयोगी बिंदु सिंह के साथ मैं अजय चौहान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।